बड़ी बड़ी हस्ती के साथ तो आपने अक्सर लोगों को सेल्फी लेते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी आम के साथ सेल्फी लेते देखा है? जी हाँ, और ये कोई मामूली आम नहीं बल्कि ये है बाहुबली, जिसका नाम नूरजहां है। बता दें कि इस आम की खासियत ये है कि ये देश का सबसे बड़ा आम है, जिसका वजन तकरीबन 4 किलो है। इस रिपोर्ट में जाने इस आम की खासियत के बारे में। मेरे हाथ में जो आम देख रहे हैं ये कोई मामूली आम नहीं है। ये अगर इसको एक बाहुबली की संज्ञा दी जाए तो कोई कम नहीं है, क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा आम है। इस आम के उत्पादक जो मेरे बगल में खड़े हैं, प्रदीप सिंह राठौर जी हैं, ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि ये करीब 4 किलो वज़न का ये आम होता है और ये नूरजहां किस्म का आम है। ये तकरीबन 2 किलो वज़न का ये आम है और इस आम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खाने में बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन और कामों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें पल्प बहुत अच्छा है, इसमें गूदा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये और सारे कामों में यूज़ होता है। तो ये आम यहाँ लोगों के लिए एक बड़ा कौतूहल का विषय है। लखनऊ के आम महोत्सव में यह आम जो भी देख रहा है उसे उसके साथ सेल्फी लेना चाहता है। बच्चे भी सेल्फी खिंचा रहे हैं और इन किसान का कहना है कि इस आम को काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। इस आम का नाम नूरजहां है सर। कुछ दुर्लभ पेड़ हैं। इसको करीबन 4 किलो वजन तक जाता है। ये हाईएस्ट इसका। पेड़ पर मुश्किल से रहता है, फल कम लगता है इसका और बड़े आम के पेड़ बराबर पेड़ होते हैं इसके। खाने में बहुत अच्छा, जैसे चौसा है, केसर है, लंगड़ा है, इतना अच्छा टेस्ट नहीं है इसका। एक देखने में बहुत बड़ा फल और दुर्लभ आम में सिर्फ सबसे बड़ा फल इसी का होता है आम के अंदर। इससे बड़ा आम नहीं होता नूरजहां, इससे बड़ा नहीं होता। फजली भी नहीं होता। फजली भी नहीं होता। ये करीबन 4 किलो तक जाता है इसका वजन। तो एक पेड़ पे कितने फल लग जाते हैं? कम, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होगा कम कम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, केसर है, ऐसा झूम के फल नहीं लगता है, इसमें कम फल लगते हैं। जब खाने में उतना टेस्ट नहीं है तो ये किस काम में यूज हो जाता होगा? आम सबसे बड़ा आम अगर कोई सर्च करेगा या देखना चाहेगा तो उसके लिए ये नूरजहां है। इससे बड़ा आम नहीं होता। बस खाने में तो खैर खाते हैं, आम खाते हैं लोग और खाने के काम में आता है, मगर उतना टेस्टी नहीं है। अगर आम केसर खाएगा और उसके बाद आदमी इसको खाएगा तो बोलेगा नहीं, इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं। विशेष किस्म का आम, हालांकि नूरजहां उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा ये दिख रहा है। के लिए तो आपको वहाँ हरमेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अकेले अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। इस आसमानी तस्वीर को देखकर आपको झीलों के किसी शहर का एहसास हो सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये बुंदेलखंड है। दरअसल इस परिवर्तन के पीछे है खेत तालाब योजना। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही इस स्कीम ने इतना बड़ा आकार ले लिया कि सूखा क्षेत्रों में नई क्रांति आ गई। खेत तालाब योजना में सरकार किसानों के खेत में ही तालाब बनवाती है ताकि तालाब में बरसात का पानी जमा हो, उस पानी से 12 महीने सिंचाई की सुविधा मिले। तालाब में मछली पालन भी हो ताकि भूजल स्तर और किसानों का जीवन स्तर दोनों ही ऊपर उठे। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा जोर बुंदेलखंड पर दिया गया। विंध्य क्षेत्रों में मिर्जापुर और सोनभद्र को चुना गया, तो पठारी क्षेत्रों में सरकार ने प्रयागराज पर ध्यान केंद्रित किया। किसानों को इस बात के लिए तैयार किया गया कि वो अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में तालाब बनवाएं ताकि उनके खेतों में फसल बढ़े और आय बढ़े। वैसे हमने पहला तालाब बनवाया था गांव में, और इसी तालाब बनाने का मेन उद्देश्य हमारा था कि हमारे यहाँ का जल स्तर नहीं था, पानी के साधन नहीं थे, बोर नहीं थे। हम नहर से मात्र 2 पानी ले पाते थे
उसमें भी कभी कभी एक पानी मिलता था बरसात की नहर नवंबर तक। अब जब से हमने तालाब बना लिए, हमारा जल स्तर भी ठीक हो गया, हमारा बोर भी ठीक अब चल रहा है। छोटे तालाबों को बनाने में 1,05,000 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 52,500 रुपए सरकार की ओर से दिए गए। बड़े तालाबों को बनाने में 2,28,400 रुपए की लागत आती है, जिसका 50% यानी 1,14,200 रुपए का अनुदान सरकार की ओर से दिया गया। 6 साल के अंदर पूरे प्रदेश के अति दोहित इलाकों में 70,272 हेक्टेयर जमीन सिंचित हो गई। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर भी एक बार फिर हरियाली छाने लगी। वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो सही लेवल में रहता है, और क्योंकि हम ज़मीन से अगर कुछ ले रहे हैं प्राकृतिक से, तो उसको भी देना हमारा ज़रूरी काम बनता है। इस योजना को बुंदेलखंड ही नहीं पूरे प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। प्रदेश में तालाब पर तालाब बनने लगे और योगी सरकार के 6 सालों के कार्यकाल में तालाबों का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। योगी सरकार ने पहले साल 2017-18 में 1011 तालाब बनवाए, जबकि अगले साल 2018-19 में इसका 4 गुना 3,989 तालाब बनवाए गए। 2019-20 में यूपी सरकार ने इससे भी ज्यादा 5,261 तालाब बनवाए, और 2020-21 में जब कोरोना के कारण भारत के लिए कठिन समय आया, उस वर्ष भी यूपी सरकार ने 4,427 तालाब बनवाए। 2021-22 में पूरे प्रदेश में 5,388 तालाब बनवाए गए, और 2022-23 में नए तालाब बनवाने की संख्या सर्वाधिक 6,306 तक पहुंच गई। इस तरह खेत तालाब एक मिशन बन गया, और 6 वर्षों में पूरे प्रदेश में 26,382 नए तालाब तैयार हो गए। ये योजना ऑनलाइन चल रही है। किसान घर बैठे राज्य सरकार की वेबसाइट पर आवेदन करता है, खेत के एक हिस्से में तालाब बनवाता है, खेती की लागत कम करके अपनी आय बढ़ाता है, और आज किसान बुंदेलखंड की पहचान बदल रहा है।